जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली एमपी पावर ट्रांसमिशन और एमपी पीजीसीएल, उसके लिए निःशुल्क स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, यदि भी आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि रोज 8 बजे हम आपके लिए ये स्पेशल क्लास लेके आए। इस क्लास की खासियत ये है कि हम पहले आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, उन थ्योरी के बाद जो अभी तक 10 सालों में क्वेश्चन आए उन सभी को हम सोल्व कराते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे बना, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई और आवेश कैसे हम पता कर सकते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन से लेके हम हाई लेवल तक सारे जो इसमें क्वेश्चन है सारे थ्योरी से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ज। आवेश होता क्या है? तो आवेश को सबसे पहले प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं, यानी दुनिया में सारी वस्तुएं में दो गुण होते हैं। कहीं ना कहीं गुण काल्पनिक गुण होता है, यानी हमारा एक यानी कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तु होती है उसमें एक काल्पनिक गुण होता है। काल्पनिक यानी हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं। या तो उसमें आकर्षण का गुण होता है या प्रतिकर्षण का गुण होता है, या तो वो पास पास आने का यानी एक दूसरे से आकर्षित होते हैं या एक दूसरे से क्या जाते हैं, दूर जाते हैं। यानी हर वस्तु में कहीं ना कहीं ये दो गुण में से एक गुण होता है। जो इस गुण का अनुभव करता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश या चार्ज कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अभी ये तो बेसिक चीजें हुई कि दुनिया में हर चीज कहीं ना कहीं आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रखती है, और यही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह से चार्ज आया। तो दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक कण किससे मिलकर बना है? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? तो मैं समझा देता हूं कि दुनिया में हर कण किससे मिलकर बना होता है? परमाणु। परमाणु में 3 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 3। तो पहले तो हम पहले बता दें ये हमारा परमाणु है। क्या है परमाणु? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एटम। परमाणु के बीच वाले भाग को बोलते हैं नाभिक। मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्या बोलते हैं? नाभिक। ये पूरे बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक के अंदर 2 लोग रहते हैं दोस्तों, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। याद रखना, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन काम के रहते हैं ये। प्रोटॉन पे प्लस आवेश चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर है? प्रोटॉन एक स्थिर होता है, ठीक है, जो नाभिक के अंदर होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब इनके चारों ओर जो गति करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु में जो गति करने वाला भाग होता है, जो घूमने वाला भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो किसी कण में जो गति करे उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर इतनी बात? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? चार्ज होता है माइनस साइन। कितना होता है? माइनस साइन बताता है। और प्रोटॉन का होता है प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है सभी को ये बात? और नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी तार या किसी भी तार में एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रहा है? तो कौन जा रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन। कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसी कारण हम बोलते हैं कि करंट किसके कारण फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोला उन्होंने? चार्ज। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों। अब चार्ज एक्चुअली डेवलप कैसे हुआ? ये तो ठीक है सर कि ये इस कारण होता है, साइंस में इसीलिए होता है कि भाई कण होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच वाले भाग को हम नाभिक, नाभिक का मतलब होता है नाभि से आया, नाभि का मतलब होता है डूठी। तो वैसे होता है कि जो कमर के नीचे डूठी होती है बीच में, वैसे नाभिक होता है। तो नाभिक में कितने 2 कण होते हैं? कौन? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए आप कहते हैं ना गाड़ी न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल का मतलब उसमें बिना गियर की हो गई, अब गाड़ी चलेगी नहीं। तो उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन में 0 चार्ज आया है, ऐसा होता है न्यूट्रल वर्ड आया जो आपका है। उसके बाद इनके चारों ओर कौन गति करता है? परमाणु के यानी नाभिक के इलेक्ट्रॉन। अब आवेश को कैसे उत्पन्न किया गया? तो आवेश को लगभग 2500 साल पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा। ये रेशम का कपड़ा, आपने रेशम का कपड़ा देखा होगा, कांच की छड़। उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से लपक के रगड़ा। जब उन्होंने रगड़ा तो और उस छड़ को, कांच की छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लगे तो उस पर क्या होने लगे? चिपकने लग गए। तो इसी को उन्होंने क्या बोला कि इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? विद्युत, इलेक्ट्रिकल नाम दिया। फिर मैं समझा रहा हूं। ये दिख रहा होगा आपको, ये कांच की छड़ है यानी रोड है, उसको उन्होंने सिल्क के कपड़े से जब रगड़ा तो सिल्क के कपड़े पे कौन सा चार्ज आ गया? जो कपड़ा था उसमें माइनस चार्ज आ गया, माइनस। और जो कांच था, जो रोड थी, उस पे कौन सा आ गया? प्लस आवेश। कौन सा आ गया? प्लस आवेश। और जब ये छोटे छोटे टुकड़े के पास इस कांच की छड़ को लगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास, तो वो चिपकने लग गए।
तो चिपकने का मतलब क्या होने लग गया, आकर्षित होने लग गया। हमने अभी पढ़ा था दुनिया में हर पदार्थ में दो गुण होते हैं, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण, या तो पास खींचने का या दूर जाने का। तो ये एक दूसरे को क्या करने लग गए, कागज को अपने पास खींचने लग गए। ठीक है, इसी प्रभाव को उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत या इलेक्ट्रिकल नाम दिया। इसी प्रभाव को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिकल नाम दिया। एग्जाम में आता है कि आवेश की खोज किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन सा ने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। समझ में आओगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और एक पॉजिटिव कमेंट्स करें, जिससे हमको और एक मोटिवेशन मिलेगी इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों रोज 8 बजे, यदि आप नए जुड़े हैं तो आपको रोज 8 बजे रात में ये क्लास आपको मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द, इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द हुआ एक ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से लिया गया। ठीक है, इसका अर्थ होता है एम्बर। एम्बर का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया था आपका, एम्बर। इलेक्ट्रिसिटी कहां से वर्ड लिया गया, क्या मतलब होता है एम्बर। एम्बर का मतलब होता है जो कांच होता है, कांच, कांच की छड़ को एम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बर। जहां पर ये हुआ था वहां पर जो ग्रीक लैंग्वेज थी, वहां पर कांच की छड़ को एम्बर बोला जाता था। और इसी को शब्द को ये इन्होंने क्या बोला, ये किस कारण हो, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी। अब आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश क्या होता है सर, तो विद्युत आवेश होता है किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो दुनिया में, उसका एक ऐसा गुण जिसे हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे उसमें बल का अनुभव, यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, यानी चुंबक में रख दिया, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो उसमें बल लगने लग जाए, या इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में रखे तो उसमें बल लगने लग जाए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश। समझ में आया होगा, क्लियर है दोस्तों। जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ, जब उसको हम इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में रखें या विद्युतीय क्षेत्र या मैग्नेटिक क्षेत्र में रखें तो उसमें एक बल, यार बल यार का मतलब होता है धक्का, फोर्स लगने लगे उसके ऊपर, तो वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। आपने बैटरी के ऊपर भी देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दो चार्ज होते हैं। ठीक है, थेल्स इतना बोल के उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो इसके आगे डिस्कवर नहीं कर पाए थे कि विद्युत आवेश क्या होता है। उन्होंने ये तो बता दिया था, पर ये नहीं बता पाए थे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कौन साइंटिस्ट ने बताया था, याद रखना, एग्जाम में आता है। चार्ज की उत्पत्ति किसने की, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिका के, एक तरह से अमेरिका के निवासी साइंटिस्ट है, इनका याद रखिएगा। ये अमेरिका जब आजाद हुआ था, जैसे इंडिया भी जैसे आजाद हुआ ना, वैसे अमेरिका 1904 में आजाद हुआ था, तो वैसे ही इनका 10 के डॉलर पे इनका फोटो है। जैसे हमारे यहाँ कैसे महात्मा गांधी जी का फोटो है, वैसे ही इन्हीं का 10 के डॉलर पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का फोटो है। कोई कंफ्यूजन, इन्होंने बताया था चार्ज दो प्रकार के होते हैं। और एक और यहां से याद रखिएगा, तड़िक चालक। तड़िक चालक की भी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़िक चालक क्या होता है, आसमानी बिजली जो गिरती है उससे बचाने वाला यंत्र को बोलते हैं तड़िक चालक। आपने देखा होगा टावर और इस पे देखा होगा एक ऊपर इस तरह से रेड कलर का सिग्नल, टावर को आप देखते हो तो इस तरह से एक रॉड लगी रहती है और उस पर लाइट जल रहती है। तो आसमानी बिजली गिरेगी तो इस पे गिरेगी और उसको अर्थ कर देते हैं जमीन में। तो जितने भी टावर होते हैं, बड़े बड़े जो 7-8 मंजिल घर होते हैं, ठीक है, वहां पर लाइटिंग अरेस्टिंग की जाती है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। तो ये किसकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला, अब सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को धनात्मक चार्ज बोलते हैं दोस्तों, और नेगेटिव को ऋणात्मक चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है दोस्तों, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो वहां उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक चार्ज। समझ में आया होगा दोस्तों। और जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है उसको धनात्मक चार्ज कहते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, तो नेगेटिव चार्ज। समझ में आया। इसी कारण आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का जो दिशा है वो करंट की दिशा क्या होती है, विपरीत। ठीक है, यदि करंट ऐसा बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी जाएगी, इधर। याद रखिएगा, करंट की दिशा के विपरीत देते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यदि आपको भी पीडीएफ इसका चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो हमारा ज्वाइन बटन पे क्लिक करिएगा, तो जो भी है आप उसको क्लिक करिएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा या आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो पीपीटी सेंड कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों। बस आपका ये प्यार और एक प्यारा कमेंट्स ही मिलता रहे, बस इसी तरह से
हम आपको पढ़ाते रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो आगे हम चलते हैं आपको चार्ज। चार्ज का सूत्र क्या होता है? तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे दोस्तों? क्यू से। क्यू बराबर एन इंटू ई। एन इंटू ई। सर एन क्या है? क्यू होता है चार्ज, ठीक है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, यह बताता है एन। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, समझना। जैसे मैंने बोल दिया, ये एक तार था, कापर का तार जा रहा था, इसमें तुमने बैटरी लगा दी। एक कापर का तार था, उसमें बैटरी आपने एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब इसमें यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये कौन बताता है? एन। कौन बताता है? एन का मतलब क्या होता है? एन। आपने पूछा कि इस बैटरी में कितना चार्ज है, तो भैया आपने बोला कि भैया ये बैटरी फुल चार्ज है, 5 वोल्ट पूरा चार्ज है, तो आपने बोला इसमें चार्ज का मतलब होता है एन इंटू ए। एन का मतलब होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन ई का मान कितना होता है? हमेशा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। चार्ज को काय में नापते हैं दोस्तों? कुलाम में नापते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कुलाम। आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है, चार्ज का जो मात्रक होता है, वो क्या होता है? कुलाम। क्या होता है? कुलाम। तो एग्जाम में आता है चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कुलाम। क्लियर है? और चार्ज को का सीजीएस मात्रक, सीजीएस का मतलब होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी छोटा मात्रक हम बोल सकते हैं। ऐसा ही मात्रक बड़ा होता है, जैसे हमारा किलोमीटर होता है ना, उससे छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। वैसे ही बड़े को बोलते हैं हम एसआई मात्रक और छोटे को बोलते हैं हमारा सीजीएस मात्रक। तो कभी पूछे कि आवे चार्ज का, अभी तक पूछा नहीं है, आ सकता है, कौन सा यूनिट होती है? सीजीएस मात्रक कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। ईएसयू होती है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया होगा कि चार्ज क्या होता है? फार्मूला एन इंटू ई। एन क्या होते हैं? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ई बताता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कोई कंफ्यूजन? आपको समझ में आया होगा। एक और इसका सूत्र होता है, चार्ज के 2 सूत्र होते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। एक होता है Q बराबर I इंटू टी। किसी चालक में बहने वाला करंट गुना उसके समय, कितने समय तक उसमें करंट दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है? चार्ज। क्या कहलाता है? चार्ज। आप चार्ज, आप मोबाइल का चार्ज करते हो, तो आप कितने घंटे में चार्ज होगा, आप पूछते हो ना, ये चार्जर कितने घंटे में, तो बोले स्पीड चार्जर 40 मिनट में ये क्या कर देता है? चार्ज कर देता है। तो उसमें प्रति दर कितना करंट आ रहा है, कितने समय तक, ये क्या कहलाता है? चार्ज। चार्ज बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी, करंट इंटू समय। करंट इंटू समय, ये एग्जाम में आया था दोस्तों, और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आता है, लिख लीजिए। चार्ज का एक और सूत्र क्या होता है? Q बराबर I इंटू ई। 2 सूत्र होते हैं, Q बराबर N इंटू ई और Q बराबर I इंटू ई। क्योंकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? करंट। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? करंट। आगे चलते दोस्तों। एक कुलाम, चार्ज को ऐसा यूनिट क्या होती है? कुलाम। क्या होती है? कुलाम। एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कौन सी होती है? सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस। तो एक कुलाम में 3 × 10⁻⁹ ईएसयू यूनिट होती है। कितनी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। क्लियर? कुछ नहीं करना आपको। एक कुलाम में कितनी होती है? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। यदि पूछे कि एक सीजीएस में, यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितने कुलाम होते, तो कुछ नहीं करना, इसको नीचे ले जाना। आपको क्या ले जाना? नीचे। यानी ये नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁹ जब आप भाग दोगे 1 को, यानी मैंने ऊपर भी काय का गुणा करा 10 का और नीचे भी करा 10 का। जब 10 को 3 से काटोगे तो यहां आएगा 3.3, ठीक है। ये ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस, और ये नीचे भी काय का है अपना प्लस माइनस, तो 10 की घात क्या हो जाएगा? -10, सॉरी, क्या आ जाएगा? 10। तो आपको ये याद करना है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 3.3 × 10⁻⁹ कुलाम होते हैं। आवेश की एक और यूनिट होती है फेराडे। बच्चा है कंफ्यूजन हो जाता है, फेराडे तो सर कैपेसिटर संधारित्र की यूनिट होती है। अरे दोस्तों, उसकी फेराड होती है, कैपेसिटर की यूनिट फेराड होती है। फेराडे किसकी होती है? एक आवेश की यूनिट होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक फेराडे में 96,500 कुलाम होते हैं। एक फेराडे में 96,500 कुलाम, यानी इतना चार्ज उसमें
देता है। आवेश को, यानी सर आवेश को कैसे नाप सकते हैं, कितने उसमें आवेश है? तो आवेश को एक यंत्र होता है उस जिससे नापते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी यंत्र। ठीक है, इसरो के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैसे नाप सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी से नापा जाता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है दोस्तों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है। अब अभी इन्होंने बोला एक आवेश में कितने N होते हैं, एक आवेश में कितने N होते हैं, तो आपको N निकालना। N एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, मध्य प्रदेश लाइन मेन में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार, और 16, 17, 18 जब एग्जाम हुई थी, जब 16, 17, 18 में तीनों साल ये क्वेश्चन आया था। तो मैं बताता हूं, चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई, जो लिखा हुआ है। निकालना क्या है, N इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे, तो हम इसको ले आते हैं। Q बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया Q के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है करंट इंटू टाइम, हाँ या ना, तो यहां लिखा I इंटू टी, N ऐसा रखा, और E कहां आ गया ना नीचे। ठीक है, E एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको भाग दिया ई को, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हमारा टी है दोस्तों, ये I इंटू टी। क्लियर है? यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एन है। अब मैं इसको इसके आगे कर लेता हूं, देखो ये इसके आगे ले जाता हूं, इसको हम 1 1 मान लेते हैं। यदि करंट की वैल्यू भी 1 है और समय भी कितना 1 सेकेंड है, तो 1 इंटू 1, ठीक है, यहां आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 10 का गुणा करने पर, यानी ऊपर और नीचे की साइड कितना गुणा करा हमने 10 का, तो 1 गुणित 1 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये ऊपर जाके ये पॉइंट हटाया, ये 10 ऊपर जाके कितना बन जाएगा, 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 100। ये इसका इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे पास बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, तो इसको इधर कर लेना। 10 गुणित 10, ये कैसा आया 10 गुणित 10, तो ये 10 नीचे जाकर ऊपर गया और 10 में 10 का गुणा करा, एक में किसी का गुणा कर 10, तो 10 गुणित 10 कितना हो गया, 100। 100/16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहां नीचे कितना चल रहा है, इसके साथ चल रहा है 10। आपको पता होगा जब भी घात जुड़ जाती है, जब समान हो, तो यहां पर देखो ये नीचे की तरफ ये 100, ये 16, 10 गुणित 10 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? ये एक और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, -18। तो 100 इंटू ये ऊपर आएगी -18, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी ऊपर, ये 16 हट जाएगा, है ना, 16 तो अपने लिख दिया ना, 10 की पावर 18, और यहां पर ये ऊपर आ गई, और ये 16 से जब भाग दोगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। तो एक बराबर कितना चार्ज होता है, 10⁻18 कूलम। क्लियर है? मैं इसको एक बार और समझा देता हूं आपको, मैं इससे इधर से सोल्व करता हूं। ये चार्ज बराबर क्या होता है हमारा, एक को आपको क्या निकालना, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, और N और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 से 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात क्लियर है? यहां पर मैंने I इंटू टी कर दिया, N मेरे को मिल जाया, E नीचे जाया, E क्योंकि निकालना मुझे क्या है, N। इतनी बात क्लियर है आपको? अब एक ई में कितने चार्ज होते हैं, तो एक ई में आपको यहां लिखता हूं 1/T 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां करंट और समय कितना है, 1, तो 1 इंटू 1 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां चल रहा आपका N। अब इसको मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे की साइड, इस वाले को ऊपर और नीचे की साइड कितने का गुणा करा, 10 का, तो ये हो जाएगा 1, है ना, 1 में 1 का गुणा करा, 1 हो गया ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक ही, अब 10 ऊपर गए,
ठीक है, यहां पर 1.6, ये 10 अंदर गया तो इंटू 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1, ये 10 की पावर -19। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये बात समझिए, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, आपको ये पता होगा, बेस समान हो, आधार समान हो तो घाते क्या होता है, जुड़ जाती है। तो प्लस माइनस, ये 19 में से 1 गया तो कितना बचा, 18, काय का बचा, माइनस का। तो ये बचा हमारा 10, 1.6 है ना, 10 की घात 18। क्लियर इतनी बात। आपको ये पता होना चाहिए, ये बेस समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, या आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 18 आएगा माइनस का, ये ऊपर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का 18, काय का हो जाएगा, प्लस का 18, नीचे 1.6। क्लियर है, ये पॉइंट हटाया तो कितना बचा, 10, ये तीसरा नंबर का ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 10 में 10 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर 18। जब 16 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा दोस्तों आपका 6.25, 10 की घात 18। तो याद रखिएगा, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6.25 इंटू 10 की घात 18। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक जो स्थानांतरण करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इस तार में दिख रहा होगा आपको, करंट यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, आवेश के कारण, यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो कहीं पे, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया होगा दोस्तों इतनी बार। अब इलेक्ट्रिसिटी गति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से। कौन कौन सा होता है, पहला होता है स्थिर विद्युत और दूसरा होता है गतिक विद्युत। स्थिर विद्युत और गतिक विद्युत क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं स्थितिक विद्युत। स्थिर विद्युत बोलते हैं, स्टैटिक विद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर, स्थिर का नाम ही समझ में आ रहा है, जो स्थिर रहता है, जो हिलता डुलता नहीं। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा विद्युत चार्ज जिसको एक ऐसा रूप कह सकते हैं जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। यानी ऐसे चार्ज, हमने चार्ज तो डेवलप कर दिए पर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते। ऐसे चार्ज, ऐसे आवेश को हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत। ये कब, स्थिर विद्युत कब पैदा होता है, जब हम 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण। किसके कारण दोस्तों, घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, चार्ज। उसी को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत। पर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले नहीं जा सकते। देखा होगा आपने, हाथ को रगड़ते हैं तो जब हाथ को 2 आपस में रगड़ते हैं तो वो हथेली को जब रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, तो घर्षण के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, चार्ज। क्लियर है, पर हम उसको ज्यादा देर तक गर्म नहीं हो पाता, एक समय ठंडा, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा नहीं सकते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये बलून है, इस बलून को ये लड़की क्या रगड़ रही है, बालों से। जब बालों से जब रगड़ रही है तो जब इसको रगड़ते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, चार्ज। और चार्ज उत्पन्न होने के कारण ये बाल क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। आप भी करके देखिएगा, एक बलून को सर से रगड़िएगा और रगड़ने के बाद उस बलून को थोड़ा दूर रखिएगा, है ना, ऊपर, तो बाल खड़े हो जाएंगे। किसके कारण हो रहे हैं, स्थितिक चार्ज उत्पन्न हो रहा। वैसे ही आप जब कंघी करते हो, जो कंघी होती है उसको बालों पर रगड़ना, सूखे बालों पर, तेल मत लगाना, रगड़ना, और उसके बाद आप कागज के टुकड़ों पे कर रहे हैं, कागज के टुकड़े का लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। तो ये किसके कारण हुआ दोस्तों, स्थिर विद्युत के कारण। पर एक बार से दूसरी बार ये नहीं होगा, एक बार आपने ऐसा कर दिया, चिपका दिया, दूसरी बार उसमें चिपकाने जाओगे तो चिपकेगा नहीं। तो इसका उपयोग सर कहां कहां होता है, तो कंप्यूटर प्रिंटर, याद रखिएगा, स्थिर विद्युत का उपयोग कंप्यूटर प्रिंटर, पेंट स्प्रे, जो स्प्रे करते हैं ना पेंट, उसको, और भूकंप लेखी। भूकंप लेखी का मतलब होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, जो भूकंप का कितना रेक्टर, जैसे कहीं पे भूकंप आता, बोलते हैं ना कितने रेक्टर पैमाना भूकंप आ रहा, तो वो भूकंप पैमाना किससे नापा जाता है, स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से नापा जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। यदि यानी आपके लिए मैं ला रहा हूं तो इसके लिए 6 से 7 घंटे इसी को, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आए, कहाँ से टॉपिक उठाना है, बच्चों को किस तरह से देना है, इमेज लगाना, सारी चीजें बहुत मेहनत होती है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको सारी गवर्नमेंट एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में गतिक विद्युत। गति का मतलब होता है गति करना। ऐसा चार्ज जो क्या होता है, नियत प्रवाह से उत्पन्न होता है और गति कहलाता है। यानी जो चार्ज गति करे, एक जगह से दूसरी जगह तक हम जिस चार्ज को ले जा सके उसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या गति विद्युत। किस किस में होती है दोस्तों, तो देखा होगा चार्ज को हम एक चालक यानी तार के माध्यम से,
केबल से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, तो वो कहलाता है गतिक विद्युत। जैसा आप भी देखते होंगे कि हम घरों तक हमारे जो सप्लाई आती है वो किस तरह से आती है, तारों के माध्यम से। तो ये तार में जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं वो कौन सा कहलाता है, हमारा गतिक विद्युत। तो गतिक विद्युत यानी होता है, गति का मतलब होता है इंग्लिश में डायनामिक, डायनामिक चलने वाला विद्युत। कितने प्रकार के होते हैं, तो इस कितने बहुत प्रकार के, यानी इसके उदाहरण दे सकते हैं सेल, बैटरी, डायनोमो, अल्टरनेटर, जनरेटर। ये सब कौन सा करंट बनाते हैं, गति वाला। याद रखिएगा दोस्तों, जो यूज हो रहा हमारे घरों में आ रहा है, ठीक है, अधिकतर हम यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया होगा। जब मैं इसको क्वेश्चन करूंगा तो आपको भी लगेगा कि किससे क्वेश्चन होते हैं। आवेश, तो हम चार्ज को दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। चार्ज को एक्चुअली होता है 3 से 4 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, पर हम 3 प्रकार मुख्य पढ़ेंगे। तो चार्ज को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, सर आपने तो अभी बोल दिया कि करंट बनता है ऐसा, पर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला होता है घर्षण द्वारा, घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन। दूसरा होता है चालन द्वारा, चालन का मतलब होता है कंडक्शन। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा, प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। क्लियर है दोस्तों। अब घर्षण, एक एक चीज को हम डीप में पढ़ते हैं। पहला होता है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है यह एक स्थिर विद्युत का प्रकार होता है। घर्षण का मतलब स्थिर विद्युत, घर्षण का मतलब दो वस्तु एक दूसरे की गति का विरोध करे। समझना, आप जब घर्षण का मतलब ये होता है, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के टायर जो होते हैं उस टायर में इस तरह से ग्रिप लगी रहती है, यानी ग्रिप होती है, ग्रिप घिसा जाती है, फिसलने लग जाता है। वो क्यों ऐसा ग्रिप लगा के दिया, कि जो गति है सड़क और हमारे टायर के बीच में एक दूसरे की गति का क्या करे, विरोध करे, इसी कारण हमारी गाड़ी क्या हो, स्लिप ना हो। तो इसी को बोलते हैं, जो उत्पन्न हो रहा है उसके बीच घर्षण बोलते हैं। तो घर्षण द्वारा स्थिर विद्युत हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी स्थिर विद्युत या एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता। कैसे होता है, दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जो चार्ज उत्पन्न होता है जिसका स्थानांतरण नहीं होता, हम स्थानांतरण नहीं कर सकते, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, घर्षण द्वारा। क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा। जैसे आप बाल पे जब बलून को रगड़ोगे तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक चार्ज। आप रगड़ोगे और खड़ा करोगे तो बाल खड़े होने लग जाएंगे, ये किसके कारण होता है, स्टैटिक चार्ज। या बलून को बाल से रगड़ के नल जो होता है, नल के पानी, नल को चालू करना पानी, और पानी के पास बलून ले जाना, तो पानी आपको इधर फ्लो होगा। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा सब, इलेक्ट्रिकल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण, घर्षण के द्वारा। अगला हम पढ़ते हैं, दूसरा होता है चालन। हाँ, थोड़ा सा स्थितिक इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण कैसे और कैसे उत्पन्न करता है भाई दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला, जब किसी कांच की छड़ को, यदि कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच की छड़ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एग्जाम में आता है, और रेशम के कपड़े पे कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक। कोई दिक्कत। दूसरा, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़े तो बिल्ली की खाल पे प्लस आ जाता है और एबोनाइट की छड़ पे कैसा आ जाता है, माइनस। यानी हमारे पास ऊनी वस्त्र है, ऊन को हम प्लास्टिक या एबोनाइट से रगड़े तो ऊनी पे प्लस आ जाता है और एबोनाइट पे माइनस आ जाता है। एग्जाम में आता है, ये अभी मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। कांच की छड़ को रेशम पे कपड़ा रगड़ते तो कांच पे प्लस आ जाता है और रेशम पे ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगला किसके द्वारा होता है, चालन द्वारा। चालन का मतलब होता है कंडक्शन, यानी चालन का मतलब चलने वाला। तो किसके माध्यम से होता है, तार के द्वारा। जब दो धात्विक वस्तु यानी दो धातु वाली वस्तु को एक दूसरे के हम संपर्क में लाते हैं, क्या लाते हैं, संपर्क में लाने पर उसमें चार्ज क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा। जैसे ये दिख रहा होगा, 2 तार को हमने पास चार को जोड़ दिया तो इन तारों से जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, कंडक्शन यानी चालन के द्वारा। क्लियर है। तीसरा होता है प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। ठीक है, जब वस्तुएं चुंबकीय क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को बिना संपर्क हुए चार्ज को स्थानांतरण करे उसको बोलते हैं इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उस ट्रांसफार्मर में भैया क्या होता है, आपकी 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी। तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी में कई वायर टच नहीं होते। देखो ये वायर इधर लगा हुआ है, ये वायर इधर लगा, एक दूसरे टच नहीं, पर ये चुंबकीय, इनमें चुंबक बनता है और चुंबकीय क्रिया द्वारा इसमें क्या बन जाता है, वोल्टेज। ये एक दूसरे से बिना टच हुए, बिना संपर्क हुए चार्ज को स्थानांतरण करे, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रेरण द्वारा। इसमें जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर जो करंट आवेश उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं इंडक्शन। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि जनरेटर, इनमें जो उत्पन्न होता है चार्ज वो किसके द्वारा होता है, इंडक्शन द्वारा। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम दोस्तों क्वेश्चन पे जाते हैं। तो स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है। पहले तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप लोगों को कैसे लगी क्लास कमेंट जरूर करें, एक पॉजिटिव कमेंट्स दोस्तों मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन होता है। बहुत सारे बच्चे एक पॉजिटिव जो रेगुलर क्लास देखते हैं उनके कमेंट्स आते हैं, ठीक है, उन दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका एक पॉजिटिव व्यू मेरे को एक बहुत मोटिवेशन देता है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है, ये एनपीसीएल के एग्जाम में आया था 2019 में। किसके क्या होता है, तो भाई स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में कौन सा चार्ज होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र। स्थिर विद्युत में कौन सा चार्ज होता है, स्थिर विद्युत, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा नहीं सकते, उसमें कौन सा चार्ज बनता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, जो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित होने वाले हैं। एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव, आकर्षण कौन होगा, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव तरफ, तो उसको बोलते हैं हम ऋणायन। क्या बोलते हैं उसको, ऋणायन है ना, माइनस। ये भी टेक्निकल हेल्पर में एग्जाम में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसी अनावेशित पिंड पे निम्नलिखित में किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी हमने अभी आवेश को कितनी तरह से करा, सबसे पहले हम किसी घर्षण से, दूसरा चालन से, तीसरा हमने किससे करा, प्रेरण से। तो संवहन का मतलब होता है दोस्तों चालन, ये यूपी की एग्जाम में आया था। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन ट्रांसफार्मर में होता है। घर्षण का मतलब हमने बाल से जब बलून को रगड़ा था। इन तीनों से हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। इन्होंने पूछा आवेश को किससे उत्पन्न नहीं कर सकते, अपने अक्ष में घूमना, यानी हम किसी चीज को घुमा दे तो उससे कोई करंट पैदा होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया कि वायर, भाई आपने कॉपर का वायर रखा, उसको घुमा दो, क्या करंट उत्पन्न हो जाएगा, नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है विद्युत धारा का प्रवाह, हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये यूपीपीसीएल में एग्जाम में आया था। किसी कंडक्टर में करंट क्या तय करता है, यह हमारा क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश लाइनमैन में और एमपीपीजीसीएल में 2021 में। तो कंडक्टर में करंट किसके प्रवाह के कारण करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, भाई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है वो करंट तय करता है, ठीक है। पर यहां एक्चुअली हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। क्या तय करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। एक सेकेंड में प्रवाहित एक एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है, एक सेकेंड में, यह बोल रहा एक सेकेंड में जो एक एम्पियर धारा को क्या कहते हैं, तो समझो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। यदि एक सेकेंड में एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, I को बोलते करंट, T को बोलते सेकंड, इसको क्या बोलते हैं चार्ज। चार्ज को हम काय में नापते हैं, कूलाम में। किस में नापते हैं दोस्तों, कूलाम। सीजीएस यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इसका आंसर आएगा कूलाम। ये देख लीजिए दोस्तों, यूपी की 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र है। इसरो अहमदाबाद में आया था। क्यू का सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर होता है I इंटू टी, इसको हम बोलते हैं कूलाम। और सीजीएस मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो धारा इंटू समय, करंट इंटू समय दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। 1 मिनट में 10 एम्पियर करंट प्रवाहित करने पर एक सर्किट में से होकर कितने कूलाम चार्ज निकलता है। तो दोस्तों ये देखिए, एक ही क्वेश्चन मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में पूछा गया 2022 में, राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर में 2000, यूपी आरबीएन में पूछा गया। तो अलग अलग एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं दोस्तों। तो क्यू बराबर क्या होता है, I इंटू टी सर, हाँ या ना, ठीक है। 1 मिनट, कितने मिनट, 1 मिनट। समय काय में होता है सेकंड में, हमेशा याद रखना समय काय में होता है सेकंड में। और I को क्या बोलते हैं, करंट। करंट 10 एम्पियर, करंट कितना है 10, हाँ या ना, I कितना है 10। समय कितना मिनट है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 60 सेकंड। 10 का यदि एक, भाई किसमें 10 गुणित 1 गुणित 60, 60 की टेबल में 1 को गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 60 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 600 कूलाम। कितना हो जाएगा, 600 कूलाम। इसको गुणा ही करना है दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा ई, जो दिख नहीं रहा होगा, 600 कूलाम लिखा है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है। ये भी मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम में, टेस्टिंग असिस्टेंट की 2017 में आया था, हरियाणा के लाइनमैन में आया था, यूपीपीसीएल में आया था, डीएम आया था, दिल्ली मेट्रो में आया था। सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया था, अलग अलग ईयर में। तो विद्युत आवेश, आवेश का बोलते हैं चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। वाट किसकी होती है, शक्ति की। एम्पियर से क्या नापते हैं हम, करंट। और वोल्टेज किसकी होती है, वोल्टेज की। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा कूलाम। आवेश बराबर होता है, क्या होता है हमारा, क्यू बराबर एन इंटू ई। ई क्या, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसमें कितना हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, इसको काय में नापते हैं हम, कूलाम में।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व होता है उस वह द्वारा वाहित होता है। भाई करंट आवेश किसके द्वारा फ्लो होता है? किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻⁻ कूलम होता है। 1 एम्पियर घंटा इसमें से किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर घंटा। तो सभी को पता है 1 एम्पियर घंटा, तो एक चार्ज बराबर होता है I इंटू टी। 1 एम्पियर घंटा टाइम कितने में दिया? घंटे में, पर हमको काय में निकालना रहता है? सेकेंड में। ठीक है, 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। 60 को 60 से मल्टीप्लाई 6 6 6 36। 36 की कितनी जीरो हो गई? डबल जीरो। 3600 कूलम। कितना हो जाएगा? 3600 कूलम। या हम इसको बोल सकते हैं एम्पियर घंटा, क्योंकि एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटे किसके, इनमें से किसके? तो कूलम के बराबर होते हैं। कितना? 3600 कूलम। क्लियर है दोस्तों? प्रेरण द्वारा आवेश में आवेशित निकाय है प्रेरण। ट्रांसफार्मर में जहां क्या होता है, हम ट्रांसफार्मर में यहां विद्युत जो आवेश होते हैं एक दूसरे को बिना संपर्क में लाए क्या करते हैं? चार्ज को स्थानांतरण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेरण, इंडक्शन। तो किसके द्वारा होता है इसमें? क्या कोई आवेश नहीं होता? नहीं। क्या पूरा आवेश होता था? नहीं। अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है। क्या आवेश का कौन खोद? अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है। हाँ, पर आवेश भी कोई नहीं होता। हाँ नहीं, इसका आंसर आएगा सी, कोई आवेश नहीं होता। भाई प्रेरण द्वारा कोई आवेश होता है क्या? कोई आवेश नहीं होता, वो अपना पूरा आवेश भैया देता है। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किसके कारण होता है? स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर। किसके द्वारा होता है? तो घर्षण के द्वारा। हम दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो जो घर्षण होता है उसके कारण स्थैतिक ऊर्जा निकलती है। जैसे आप आदि मानव पत्थर से आग लगाते थे, दो पत्थर को रगड़ते थे तो उनके बीच घर्षण के कारण ही तो क्या बनती है? चिंगारी। वही क्या कहलाते थे? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए तब किस किस्म का विद्युत पैदा होती है? तो अभी बताया था दोस्तों, ये कांच की जो छड़ होती है उसको हम जब सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं दोस्तों, तो सिल्क के कपड़े से जो चार्ज होता है वो कौन सा पता था? स्थैतिक चार्ज, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इस पे कौन सा चार्ज आएंगे? प्लस, और इस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे? माइनस। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगर एक कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में क्या स्थानांतरित होगा? तो सभी को यह बात पता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस रेशम के कपड़े में जो चार्ज आ जाते हैं वो कौन सा आ जाता है? माइनस, नेगेटिव, और इस पे कौन सा आ जाता है? धनात्मक। तो उसने पूछा कपड़े में स्थानांतर करती, तो कपड़े में कौन होते हैं? माइनस, यानी क्या हो जाता है? हमारा इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम किसके बराबर होता है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन 2017, मध्य प्रदेश लाइनमैन 2016, मध्य प्रदेश लाइनमैन 2016, एमपी लाइन असिस्टेंट की 2018 में। 1 कूलम, तो मैंने अभी बताया था निकाल के, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ई एन कितने होते हैं? तो 1 कूलम बराबर होता है हमारा क्या होता है? ई का होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऊपर और नीचे काय का मल्टीप्लाई करा था हमने? 10 का मल्टीप्लाई करा था। ये 10 का मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा था? 1, ये 10 कम 10, 1.6, ये 10 अंदर आया 10 और इंटू 10⁻⁻19। ये एक कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 मान लेते हैं, तो जो गुणे में घात क्या होता है? जुड़ जाती है। 10⁻1, 10⁻19, प्लस माइनस माइनस, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 18 इंटू 1.6 और ऊपर कितना है? 10। हाँ या ना? अब हमने इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ लगा 10, ये 10 कहाँ गया? ऊपर। तो 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा आपका? 100। तो ये 100/1 16 इंटू 10⁻18, जब 10⁻18 को ऊपर लेंगे 100 इंटू 10⁻18, जब 16 से भाग दोगे 100 को तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक एन की वैल्यू होती है कितनी दोस्तों? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आंसर था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूंगा आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको 100% गारंटी मेरे एग्जाम में आएगा। आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप भाई आप ITI वाला कर भेल की एग्जाम भी दोगे, DRDO की भी देंगे, ठीक है, MP PGCL की भी दोगे, MP लाइनमैन की भी दोगे। तो दोस्तों आपको सभी एग्जाम में टेक्निकल काम आएगा। बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपने किस तरह से एग्जाम में आए वो आपको समझ में आ रहा।
तो यही पैटर्न आपको आगे एग्जाम में मदद करेगा कि हमने जो पढ़ा उससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें और रोज 8 बजे हम आपको एक इसी वीडियो के साथ रोज मिलते हैं दोस्तों। ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, जिससे आपको पीपीटी ये सारी अभी तक मिल जाओ नए जो, क्योंकि जनरेटर और ट्रांसफार्मर की पीपीटी बहुत बड़ी रहेगी तो उसमें आपको और मदद मिलेगा, क्योंकि आप जो कंटेंट पढ़ोगे वो कंटेंट आपको कहीं भी यूट्यूब या कोई सी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल रात 8 बजे। जब तक सारे लोग इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा इस चैनल को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।